नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो फिर बल्ले बल्ले परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी होते हैं, ठीक है ना। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। तो वहां से आपको कैसे नोट्स मिलेंगे, कैसे पहुंचेंगे, वो भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए, आज की हमारी कक्षा रहेगी कक्षा 10वीं संस्कृत भूकंप विभीषिका 9वां पाठा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, ध्यान देंगे इसको। लिखा है कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रे ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। कस्य दारुण, किसके दुख के कारण, ठीक है ना, दारुण विभीषिका, भयंकर विभीषिका जो आई हुई है गुर्जर क्षेत्र में, गुजरात प्रदेश में, ध्वंसावशेष, उसके जो अवशेष पड़े हुए हैं, अवशेष का मतलब होता है टुकड़े, छोटे छोटे, ठीक है ना। बहुत सारी पुरानी चीजों से जो ये पता चला है कि यहाँ पर भयंकर गुजरात प्रदेश में क्या आया हुआ था, भूकंप आया हुआ था, परिवर्तितवती, कैसे ध्वंस के अवशेषों में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखें, कस्य की षष्ठी विभक्ति, दारुण विभीषिका में प्रथमा, गुर्जर क्षेत्रम में द्वितीय, ध्वंस प्लस अवशेषेषु। तो यहां पर दीर्घ वो है, संधि है, और सप्तमी का बहुवचन परिवर्तित वती। तो यहां पर भी हमारा परिवर्तित वती का मतलब परिवर्तन। तो भूकंप किसके कारण से, भूकंप के दारुण विभीषिका, भयंकर भूकंप की दारुण विभीषिका आई, मतलब भयंकर त्रासदी आई, जिस कारण से गुजरात क्षेत्र में ध्वंस अवशेषों में क्या हो गया, गुर्जर प्रदेश क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम। दुर्वार जलधारा भी मतलब भयंकर, जो हमारी दुर्वार धारा होती है, जल की धारा, भयंकर धारा, ऐसी अचानक से तीव्र गति से जो हमारी जल की धारा आती, जैसे मान के चलो डैम से एकदम से उसके डैम फट जाए या उसके गेट खोल दिए जाए तो कितनी तेजी से पानी आता है, वैसे ही यहाँ पर जल की धारा आई और भूकंप है। महाप्लावन, देखे लिखा ना, प्लावन दृश्यम, महाप्लावन दृश्यम। देखने में ऐसा लग रहा था कि जल की धारा मतलब भयंकर रूप से एक तरफ से सब मिटाते हुए चली जा रही थी। तो यहां देखे तृतीय विभक्ति, धारा भी, तृतीय विभक्ति का हमारा बहुवचन लगा हुआ है, उपस्थितम। उपस्थित किम माने क्या, तो महाप्लावन दृश्यम। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कीदृशाः प्राणिना भूकंपेन निहन्यते। किस प्रकार के प्राणी भूकंप से निहन्यते, मारे गए, ठीक है। तो देखें, विवश प्राणी जो फंस गए बेचारे, अब कहीं जा ही नहीं सकते थे, भूकंप है, चारों तरफ से पानी आ गया है, या खुद सीधे आकर के उनका घर गिर गया है, या सीधे आकर के भूकंप आ गया है, तो फिर क्या, वहां पर कोई नहीं, विवश हो गए थे, ठीक है ना, विवश हो गए थे, विवश प्राणी, ठीक है ना, फंसे हुए, मजबूरी जिसको कहते हैं, मजबूरी में भूकंप के कारण से व्यक्ति क्या है, निहन्यन्ते, मारे गए। कीदृशाः में प्रथमा का बहुवचन, प्राणिना में प्रथमा का बहुवचन है, विवशाः में भी प्रथमा का बहुवचन है, भूकंपेन में तृतीया का एक वचन है, प्राणिना में ये हमारा षष्ठी विभक्ति, प्राणी, प्राणिम, प्राणिना, ठीक है ना। तो यहां पर देखें, और निहन्यते, निहन्येते, निहन्यन्ते बहुवचन का रूप लगा है। फिर इसके बाद दिया हुआ है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य के उत्तर। अब आपको यहाँ पूर्ण वाक्य में आंसर देना है। लिखा हुआ है समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्। समस्त, संपूर्ण राष्ट्र में किस प्रकार के उल्लास से मग्न था, पूरा संपूर्ण राष्ट्र किस प्रकार के
उल्लास में। कौन सा त्योहार मना रहे थे, कौन सा उपलक्ष्य मना रहे थे? पूरा देश उस समय प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहा था, लेकिन गुजरात प्रदेश में ऐसे वहां पर महाराज, देखे यहाँ पर हम लोग क्या दिया हुआ है, गणतंत्र दिवस, समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस। मतलब गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी का सभी लोग पर्व मना रहे थे और दिवस पर्वणि नृत्यम गीतवादित्राणाम उल्लासे मग्न आसीत्। नृत्य गीत आदियों में क्या है? मग्न था पूरा देश। लेकिन उसी समय गुर्जर प्रदेश में ऐसी भूकंप की विभीषिका आई, ऐसी त्रासदी आई कि वहां लाखों की तादाद में लोग क्या हो गए? अकाल काल कवलिता हो गए और सहस्त्राहमिता क्षणनैव मृता, क्षण भर में ही मृत हो गए। समस्त राष्ट्र में द्वितीय भक्ति गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस का पर्व चल रहा था। नृत्य गीत आदि त्राणाम तो षष्ठी का बहुवचन है, उल्लासे में सप्तमी का एक वचन है, मग्नम में द्वितीय, आसीत में आपका लंग लकार का रूप लगा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है कि पृथ्व्याः स्खलनात् किम जायते, पृथ्वी के स्खलन होने से क्या उत्पन्न होता है? जायते, क्या उत्पन्न होता है? जन्म होता है। किसका जन्म होता है बताइए? स्खलन का मतलब समझते हैं? जब हमारे अंदर की, आपने देखा होगा कि हमारे अंदर कुछ सेल्स, वो चट्टाने टाइप की होती हैं जिनको हम पट्टियां बोलते हैं, जो संतुलन बना के रखती, जब आपस में वो टकराती हैं, आपस में जब वो टकराती हैं तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है। देखें क्या लिखा हुआ है? पृथिव्याः स्खलनात् महाकंपनम जायते एन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। तो भयंकर जब कंपन होता है पृथ्वी में स्खलन से, जो नीचे की हमारी कुछ पट्टियां बनी हुई हैं और जिनके द्वारा संतुलन रहता है पृथ्वी का, तो पृथिव्याः स्खलनात् महाकंपनम जायते, महाकंपन होता है। लेकिन एन, उसके द्वारा ही महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, और महाविनाश का कारण भी वही बनती, चाहे वो ज्वालामुखी के रूप में निकले और चाहे वो भूकंप के रूप में निकले और चाहे बवंडर के रूप में, कुछ भी हो। ठीक है। पृथिव्या में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, स्खलनात् में पंचमी, महाकंपन, महान चासव कंपना, महाकंपना, जायते जायते जायन्ते, तो ये दिया हुआ है। एन में तृतीय विभक्ति, महाविनाश दृश्यम तो द्वितीय, और समुत्पद्यते समुत्पद्यते समुत्पद्यन्ते, ऐसे हमारा रूप बनेगा। ठीक है। फिर दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न है, केशाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते, किसके विस्फोट होने से भी भूकंप का जन्म होता है? केशाम माने किसके, विस्फोटैरपि किसके विस्फोट होने के द्वारा भी भूकंप माने भूकंप, जायते माने जन्म लेता है। बताइए जल्दी से। ज्वालामुख पर्वतानाम, ठीक है, ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैः अपि भूकंपो जायते। भूकंप अगर जैसे पूछा जाए तो और किससे आ सकता है? बोले ज्वालामुखी जब उद्विग्न होता है पर्वतों पर, तो वह आपस में जब विस्फोट होते हैं, पर्वत में विस्फोट होते हैं, तो भी भूकंप आने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। ज्वालामुख पर्वतानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है और विस्फोटई में तृतीया का बहुवचन है। अपि माने भी, भूकंपा में प्रथमा का एक वचन, जायते जायते जायन्ते दिया हुआ है आपका। ठीक, तो भूकंप में क्या हो गया यहाँ पर? भूकंपो जायते। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरे नंबर का दिया हुआ है, प्रश्न निर्माण करना है आपको। यहाँ क्या करना है? प्रश्नों का निर्माण करना है। दिया हुआ है प्रश्नों का निर्माण में, धराम विदार्य बहि बहि निष्क्रामति, धराम विदार्य वहिर निष्क्रामति, धराम विदार्य वहिर निष्क्रामति। ठीक, तो वही धराम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। विदार्य, विदार्य होकर पृथ्वी का विदीर्ण हो जाना, फट जाना, वही निष्क्रामति, निष्क्रामति, ठीक है ना, निकलते हुए जा रहे हैं। तो धराम विदार्य वहिर निष्क्रामति, निष्क्रामतः निष्क्रामन्ति, तो ये हमारा बनो बाहर निकल जाता है। धराम में द्वितीय विभक्ति है, तो यहां पर भी आपका प्रश्न निर्माण होगा का, काम, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, काम, काम विदार्य वहिर निष्क्रामति, तो देखें ये हो जाएगा हमारा का विदाम, ठीक है ना, का विदार्य वहिर निष्क्रामति। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा, देखें, वैज्ञानिक कथयन्ति, वैज्ञानिक कथयन्ति, वैज्ञानिक क्या कहते हैं बताइए? वैज्ञानिक कथयन्ति, तो यहाँ के कथयन्ति, वैज्ञानिक कथयन्ति। फिर लिखा है करुण क्रंदनम क्रंदन्ति स्म, करुण क्रंदनम क्रंदन्ति स्म, ठीक है ना। करुण क्रंदन मतलब एक हमारा ऐसा क्रंदन, करुण करुणम क्रंदम क्रंदन्ति स्म, करुण मतलब रोने की आवाज, चारों तरफ से भयंकर त्रासदी ऐसी हो गई, हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, तो फिर उनका क्या हो जाएगा? वह तो जाएंगे ना,
करुण क्रंदन, शोक तो होगा ना। तो कीदृशम क्रंदन्ति स्म, करुण करुण क्रंदनम क्रंदन्ति स्म, क्रंदति क्रंदतः क्रंदन्ति, बहुवचन का रूप लगा हुआ है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है हमारा भूमि फल, फालद्वय विभक्ता, भूमि फालद्वय, दो फलकों में, दो फलक, दो टुकड़ों में विभाजित तो हो गई, कौन? भूमि। तो का फालद्वय विभक्ता, दो फलकों में विभक्ति होगी का, भूमि का प्रथमा, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप लग जाएगा। इयम भूकंपस्य विभीषिका आसीत कस्य, ठीक है, इयम भूकंपस्य विभीषिका आसीत। बताइए, इस प्रकार से भूकंप की विभीषिका क्या हो गई? होने लगी, भूकंप की। तो इयम कस्य विभीषिका आसीत, तो भूकंपस्य विभीषिका आसीत। इसके बाद हम लोग चलेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा चौथे नंबर का रहेगा। चौथे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखें। चौथे नंबर का आ, का स्तंभे पदानि दत्तानि, खा स्तंभे विलोम पदानि, तयोः संयोगम कुरु, तयोः संयोगम कुरु। तो ठीक, का स्तंभे पदानि दत्तानि, मतलब का स्तंभ में दो आपके कॉलम बने हुए हैं, तो का स्तंभ में पदानि दत्तानि, पद जो दिए गए हैं, तो खा स्तंभे विलोम पदानि, और खा स्तंभ में उसके विलोम पद दिए गए हैं। तयोः संयोगम कुरु, उनको क्या करो? संयोग करो, मिलाओ, उनको मिलाना है आपको। कैसे? संपन्नम, तो संपन्नम का विलोम मतलब उल्टा, तो यहाँ विपन्नम दिया हुआ है, विपन्न देखते हैं। फिर लिखा है ध्वस्त भवनेषु, ध्वस्त भवनेषु का मतलब क्या हो जाए? ये हमारे क्या है? भवन आदि, भवन क्या हो गए हैं? ध्वस्त हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं, मिट चुके हैं। तो नवनिर्मित भवनेषु, ये बने हुए नवनिर्मित, नए नए भवन निर्माण हो गए। फिर लिखा हुआ निस्सरन्ति भी, निस्सरन्ति भी का क्या हो जाएगा? हमारा प्रविश्य, जो लिखा है प्राविशन्ति भी, तो निस्सरन्ति भी का मतलब निकलना, और प्राविशन्ति भी का मतलब प्रवेश करना। ठीक, निर्माय, तो निर्माय का मतलब होता है निर्माण करना, और विनाश का मतलब होता है विनाश करना। क्षणेनैव माने क्षण ने, और सुचिरेणैव माने लंबे समय तक। ऐसे आप लोगों ने ये देख लिया, अर्थ के आधार पर देखा है। फिर इसके बाद देखें संपन्नम विपन्नम, भवनेषु, ये लिखा है भवनेषु, यहाँ देखो लिखा हुआ है ती भी, यहाँ ती भी। निर्मार्य, तो यहाँ या है, तो यहाँ या ल्यप प्रत्यय। यहाँ देखो क्षणनैव, यहाँ पर णैव। इस प्रकार से भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो विभक्तियों के आधार पर भी आप इनको क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। देखिए, संपन्नम का विपन्नम, ध्वस्त भवनेषु, नव निर्मित भवनेषु, निश्चरन्ति भी प्रविशन्ति भी, निर्माय विनाश्य, क्षणेनैव तो सुचिरेणैव। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक चौथा। चौथे नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है हमारा का स्तंभे पदानि दत्तानि, खा स्तंभे समानार्थक पदानि, तयोः संयोगम कुरु। तब इन दोनों को क्या करना है? संयोग करना है, मिलाना है। समानार्थक पदानि संयोगम, संयोगम कुरु, संयोग करो। का स्तंभ और खा स्तंभ क्या दिया है? का स्तंभ और खा स्तंभ। पर्याकुलम, विशीर्णा, उद्गिरंता, ठीक है, विदार्य, अप्राकुपिताम, नष्टाः, क्रोधयुक्ताम, संत्रोष्ट्य, संत्रोट्य, व्याकुलम, प्रकट्यंता, प्रकट्यंता। फिर यहां पर आपको समानार्थक पदी, समानार्थक क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची पदों को ही हम समानार्थी पद कहते हैं। समानार्थक क्या मतलब होता है? एक समान अर्थ को देने वाले शब्दों को हम समानार्थक, जैसे पर्याकुलम दिया हुआ है तो व्याकुलम, व्याकुलम। पर्याकुलम का क्या हो जाएगा आपका? व्याकुलम। और विशीर्णा का मतलब होता है नष्टा। उद्गिरंता का मतलब होता है प्रकट्यंता, उद्गिरंत। विदार्य का मतलब होता है संत्रोट्य। प्राकुपिता नाम का मतलब होता है क्रोध युक्ता नाम, क्रोध युक्ता नाम। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा 5वें नंबर का रहेगा। 5वें नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है यथा निर्देशम उत्तरम। नीचे दिए गए आपको निर्देश के क्या करना है? उत्तर देना है। जिसमें लिखा है भूकंप विषयी पंचवाक्यानि मितम अनुच्छेदम लिखा। 5 वाक्य आपको लिखना है भूकंप के विषय में। भूकंप के विषय में आपको 5 वाक्यों को लिखना है और वो आपके अनुच्छेद के रूप में रहेंगे। ठीक है ना। उस अनुच्छेद से आपको 5 वाक्यों को यहाँ पर लिख देना है। ठीक।
अब ये लिखा है जैसे भूमेः विभिन्न कारणेभ्यः संपन्नम कंपनम इत्यादयः वैपरीत्यमेव भूकंपः कथ्यते। भूकंपः यदा संभवति तदा तरंगानां सरण्याः भूमिः कंपिता भवति। भूकंपस्य केंद्रं परितः एते तरंगाः भूकंपाः यदा कदा महाविनाशस्य कारणं भवति। भूकंपेन क्षणेनैव भवनानि धराशायिनी भवन्ति। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उन्होंने कहा है कि भूमि पर विभिन्न कारणों के लिए विभिन्न कारण संपन्न कंपन इत्यादि, ठीक है ना। विभिन्न कारणों से हमारे यहाँ पर क्या होता है, बोले कंपन उत्पन्न होते हैं। जैसे बोले विपरीत इत्ययं भूकंपः कथ्यते, इसी को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप यदा संभवति, भूकंप जब संभव होता है, तदा तरंगानां सरण्याः भूमि कंपिता भवति। जब भूमि के नीचे जो तरंगें होती हैं वो तरंगों में क्या होता है, शरण्याः भूमि कंपितो, आपस में टकराती है तो वो भूमि क्या कंपित होती है। भूकंपस्य केंद्रम परितः एते तरंगा भूकंप यदा कदा महाविनाश कारणम भवति। और जो भूकंप के केंद्र में स्थित परितः जो चारों ओर तरंगे होती हैं वही भूकंप को यदा कदा जब कब महाविनाश का कारण भी हो जाती हैं। भूकंपेन क्षणेनैव भवनानि धराशायिनी भवन्ति। भूकंप से क्षण भर में ही भवनों को धराशायी हो जाते हैं। भवन क्या हो जाते हैं, धराशायी। भूमि में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, विभिन्न कारणेभ्य, तो यहाँ पर भी आप देखें चतुर्थी और पंचमी में बनता है कारणेभ्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति भूकंप के विभिन्न कारणों के लिए, संपन्ना में प्रथमा, कंपनम में द्वितीय, इति प्लस आदया इत्यादया। तो यहाँ पर आपकी यह संधि हो जाएगी इत्यादया। विपरीत्यमेव, विपरीति प्लस एव तो विपरीत्यमेव। कंपमा में देखा लिखा है भूकंपा में प्रथमा का एक वचन, कथ्यति 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 कर्मवाची की क्रिया। भूकंपा में प्रथमा का एक, यदा आपका अव्यय लगा हुआ है जब, संभवति संभवतः संभवन्ति, ये भी आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तदा ये भी आपका अव्यय लगा है। तरंगा नाम में षष्ठी विभक्ति का आपका बहुवचन का रूप लगा हुआ है। शरण्या जो आपका दिया हुआ है तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। भूमि में प्रथमा, कंपिता भवति भवता भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भूकंपस्य में षष्ठी का एक वचन, केंद्रम में द्वितीय, परितः माने चारों ओर, परिता के योग में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है केंद्रम में। अभिता परिता उभयता, हाँ प्रतियोगी द्वितीय, ठीक है। एते दिया हुआ है आपका द्विवचनांत रूप है। एते तरंगा, ये तरंगे जब दोनों आपस में क्या होती है, तरंगा, तो ये क्या हो गई है, प्रथमा का बहुवचन है। भूकंपा में प्रथमा, और यदा कदा आपका अव्यय, महाविनाशस्य का षष्ठी विभक्ति का लगा हुआ है एक वचन का, कारणम में द्वितीय, भवति भवता भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष। भूकंपेन में तृतीया का एक वचन, क्षणेन प्लस एव, तो यहाँ वृद्धि संधि भी है और यहाँ पर तृतीया का एक वचन भी है क्षणेन में। भवनम भवने भवनानि, भवनम भवने भवनानि, तो ये आपका बहुवचन, भवनों को, तो द्वितीय का बहुवचन हो जाएगा धराशायिनी भवन्ति, भवति भवता भवन्ति, इन्हीं प्रत्यय लग गया है धराशायिनी। इसके बाद हम लोग चलेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखें। लिखा है कोष्टकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारम परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्टक में दिए गए धातुओं को क्या निर्देश के अनुसार परिवर्तन विधाय बन करके, ठीक है ना, रिक्त स्थानानि पूरयेत्, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि जो ये धातुएं दी हुई हैं तो ये कौन से लकार की है, कौन से वचन की है, ये हम लोगों को आना चाहिए। अगर हम ये सारी चीजें समझ गए हैं तो समझ लेना वहीं पर हमारा क्या है, बन जाएगा। जैसे अस धातु दी हुई है, लट लकार में आपका रूप क्या बन जाएगा, जैसे अस्ति स्तः संति, ऐसे हमारे रूप बनते हैं ना। तो समग्रम भारतम उल्लास से मग्न आसीत, अब यहाँ आसीत लग जाएगा क्योंकि मग्न था, आज प्रेजेंट तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मग्न है, ऐसा भी कर सकते हैं। अस्ति स्तः संति। क्षणे नहीं प्राणिना ग्रह विहीना, क्षण भर में प्राणी क्या हो गए, घर से दूर हो गए, हो गए थे। तो भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा अभवत, 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 अभवताम और अभवन, बहुवचन का रूप बनाना है। फिर इसके बाद मानवाह खाली स्थान यत बहुभूमिक भवन निर्माणी करणीयम न हुआ, ठीक। तो यहाँ पर मानव प्रच्छ धातु से लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में, मानव को क्या क्या करना चाहिए, बोले मानवाह,
मानवाः लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति, मानवाः पृच्छन्ति यत बहुभूमिक भवनानि निर्माणी करणीयम न वा। मानवों से पूछो कि उनको बहुत सारे भूमियों का वर्णन नहीं करना चाहिए। चलिए यहां देखें, इसका आंसर हो जाएगा समग्रम भारतम उल्लासे मग्नः अस्ति। लट लकार अस्ति स्तः सन्ति, ऐसे आपका रूप बनेगा। अस्ति स्तः सन्ति, ये आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर अस धातु लट लकार में रूप लगेगा आपका, तो अस्ति। समग्रम भारत उल्लासे मग्न अस्ति, पूरा भारत हमारा क्या था, उल्लास में मग्न है। ठीक, तो यहाँ उल्लासे में सप्तमी का एक वचन, मग्ना में प्रथमा, अस्ति में आपका लट लकार प्रथम पुरुष है। क्षणे नैव, क्षण भर में ही प्राणिना ग्रह विहीना अभवन, तो यहां पर आपका बनेगा अभवत अभवताम, ऐसे बनेगा अभवत अभवताम अभवताम अभवन अभवन, ये दिया हुआ है। ठीक, क्षणे नैव, क्षण नैव तृतीय विभक्ति का एक वचन है, एव जुड़ जाने पर वृद्धि संधि हो जाएगी। यहाँ पर दो मात्राएं हो गई ना, ये वृद्धि संधि। क्षणे नैव, क्षण भर में ही, प्राणिना बहुवचन का रूप लगा हुआ है, और ग्रह विहीना, घर से विहीन मतलब घर से दूर हो जाना, तो विहीना में आपका बहुवचनांत रूप लगा है। अभवन आपको मिल गया है, भू धातु का लंग लकार का बहुवचन का रूप लगा हुआ है अभवन। इसके बाद मानवाः यत बहुभूमिक, मानवाः देखे पृच्छन्ति आ जाएगा, मानवाः पृच्छन्ति यत बहुभूमिक भवनान भवन निर्माणम करणीयम न वा। मानवों से पूछना चाहिए कि बहुत ज्यादा क्या है, भवनों का निर्माण ना करें। तो मानवाः प्रथमा का बहुवचन, मानवाः मानवो मानवा। ठीक, तो बहुवचन का रूप है पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति, इसके भी आपके रूप चलेंगे, तो ये आपका बहुवचन में रूप बन जाएगा। देखिए ऐसे बनेगा पृच्छति, ये बनेगा पृच्छति पृच्छतः, लास्ट में बनेगा आपका पृच्छन्ति, ये बहुवचन का रूप है पृच्छन्ति। ठीक है, पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, यत आपका जो सर्व क्या लगा है, सर्वनाम रूप, बहुभूमिक भवन निर्माणम द्वितीय, करणीयम में क्री धातु है, और न वह, नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें हमारा दिया है संधि विच्छेदम चकुरुत। संधि और संधि विच्छेद, पहले कुछ पदों का आपको क्या है, इनको जोड़ना भी है, और किस पदों को क्या है, विच्छेद भी करना है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। किंचा क्या लिखा है, पर सवर्ण लिखा है ना, पर सवर्ण संधि नियम अनुसार, पर सवर्ण संधि के नियम के अनुसार आपको यहाँ पर सवर्ण करना है। देखिए पर सवर्ण का है, देखिए कैसे बनेगा आपका, किम प्लस चा, पर सवर्ण संधि लगेगी तो माँ के बाद चा आ गया है, तो आपको जो जिस वर्ग का ये हमारा है, माँ पंचम वर्ण में परिवर्तन कर लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। चा वर्ग का पंचम अक्षर क्या है, चा, छा, जा, झा, इया दिया हुआ है। देखो पंचम वर्ण क्या है बताइए, पांचवा वर्ण है इया, चा वर्ग का, तो माँ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, इया में हो जाएगा। अब आपको जोड़ दें, यही पर सवर्ण है, ध्यान रख लेना। पीछे वाले वर्ण को आपको क्या कर देना है, पीछे वाले वर्ण को देख करके उसके पंचम वर्ण में आपको परिवर्तन करना है। ठीक है ना, विपद प्लस विपदम प्लस चा। ठीक, ये है विपन्नम, हो गया ना, देखो ये है किम प्लस चा, फिर इसके बाद विपन्नम प्लस चा। अब यहां पर भी आप देखना है, जैसे विपन्नम दिया है ना, तो आपको सेम कंडीशन करना है, विपन्नम चा वर्ग आ गया है, माँ को पंचम वर्ण में परिवर्तन, चा छा जा झा इया, तो आ जाएगा। फिर लिखा है भुज, लिखा ना भुज नगरंतु, तो भुज नगरम प्लस तु दिया हुआ है, ता वर्ग का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा, ता वर्ग का पंचम है, लिखे देखें जैसे भुज नगरंतु, क्या लिखा है, भुज नगरंतु प्लस भुज नगरम, भुज नगरम प्लस तु,
माँ के बाद ता आ गया है, ता का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा? ता, था, दा, धा, ना। क्या दिया हुआ है? ना, और ना दिया हुआ है तो आपको ना में परिवर्तन कर देना है। भुज, नग, रन और तू को जोड़ देना है। माँ के स्थान पर क्या आ जाएगा? ना आ जाएगा, तो भुज नग रन तू बन जाएगा। ये परसवर्ण, देखिए पीछे वाले वर्ण को देखना है और पीछे वाले वर्ण के आधार पर आपको पंचम वर्ण में परिवर्तन करते जाना है। और पंचम वर्ण जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, ये लिखा होता है हमारा क्या, जैसे ये लिखा हुआ है समधन कल्प, समधन कल्प बना हुआ है। तो माँ के बाद का आ गया है, माँ के बाद का आया तो का वर्ग का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा? का, खा, गा, घा, अंगा दिया हुआ है तो पा, ये आपका का वर्ग का अंगा नव, तो माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अंगा, और का आ जाएगा यहाँ, और ये ला आ जाएगा और आपका रूप बनेगा क्या? संकल्पः। क्या बन गया है? संकल्पः। आप लोग ऐसे देखते हो ना, संकल्पः आपने देखा होगा एक बार, गम धन गा, गम धन गा, तो गा क्या है? का खा गा, ये भी गा है। गा वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? बताओ, पांचवा अक्षर क्या है आपका? अंगा। तो यहां पर देखो क्या करोगे? अंगा कर दिया और गा यहां ले आओ, क्या बन गया है? यहां गंगा बना है कि नहीं? इस प्रकार से आप बहुत सारे पदों को निकाल सकते हैं जो आपकी परसवर्ण संधि के हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी परसवर्ण संधि हो गई है। परसवर्ण के बाद एक बात ध्यान रख लेना है कि जब भी हम मकार का पंचम वर्ण में परिवर्तन करते हैं तो पीछे वाले वर्ण को देखते हैं। और दूसरे नंबर का हमारा ये आ गया है, दूसरे नंबर का इसमें दिया हुआ है इसी का विसर्ग संधि नियमानुसारम। अब यहाँ पर विसर्ग संधि के नियमों को आपको देखना है। विसर्ग संधि के नियम कैसे आप करेंगे? यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है शिशवः, शिशवः प्लस तु, शिशवः प्लस तु दिया हुआ है। फिर यहाँ देखो ये लिखा सहस्त्र शोभने, तो यहाँ पर सहस्त्र शो अन्य, सहस्त्र शो अन्य, तो यहाँ हो जाएगा आपका सहस्त्रशः प्लस अन्य, भूकंप प्लस जायते, तो यहाँ हो जाएगा भूकंपो, क्या है? भूकंपो जायता, भूकंपो जायते। तृतीय वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर आपका ओ हो जाएगा। क्या है? भूकंपो जायते। ठीक, ऐसे आप लोगों को इनको देखते जाना है। पहले आपको देख लेना है विसर्ग संधि है, जैसे देखो ये है शिशवः प्लस तु, तो विसर्ग के स्थान पर कैसे वो कर दोगे आप? उत्त संधि के आधार पर, शिशवः प्लस तु, ठीक है। विसर्ग के स्थान पर आपको सबसे पहले शिशवः, ठीक, शिशवः, और यहाँ पर आपको विसर्जनीय से सह से सीधा सा कर देना। किससे? विसर्जनीय से सह से, ये सा हो जाएगा। बस अब आपको सीधे यहाँ मिला देना, बन जाएगा शिशवस्तु। ये विसर्ग संधि हो जाएगी। इसमें विसर्ग संधि का नियम लगेगा, विसर्जनीय से सह सूत्र लग जाएगा। फिर यहाँ देखें ये लिखा हुआ है आपका सहस्त्रशः, प्लस अन्य, यहां पर आपकी उत्त संधि हो जाएगी, ठीक है ना। अतो रोर प्लुताद अप्लुते सूत्र से यहां पर आपकी क्या हो जाएगी? उत्त संधि। विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। पूर्वत आने वाला आकार आपका किसमें परिवर्तन कर लेगा? किसमें करेगा? खंडाकार आ के रूप में परिवर्तन कर लेगा और यहां बन जाएगा सहस्त्रशो अन्य, सहस्त्रशो अन्य, ठीक। तो यहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है भूकंपः प्लस जायते, तो यहां पर भी भूकंपो जायते, व्यंजन परे होने पर विसर्ग के स्थान पर आप यहां सीधे ओ कर दोगे बस, और आपका ये नियम यहां हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है हमारा, इसमें देखिए ये लिखा है प्रश्न क्रमांक 8 आ,
प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है और इसका आ नंबर का है। लिखा है कि उदाहरणम अनुसृत प्रकृति प्रत्ययो विभागम करो। उदाहरण के अनुसार आपको प्रकृति और प्रत्यय दोनों को अलग अलग करना है। ठीक है, जैसे इसमें देखें लिखा हुआ है धृतवान, तो इसके आपको कर देना है। और विशीर्ण में वी उपसर्ग, श्री आपकी धातु है, कित प्रत्यय है और क्या हो जाएगा, हता में हन धातु रहेगी, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इनको प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। ठीक, ये देखो ये दिया हुआ ना, धृ धातु से आपका क्या बनेगा, यहाँ धृत बनेगा। चलिए यहाँ देखें धृ धातु और कितवतु प्रत्यय। ठीक है, तो धृ धातु से आपने क्या बना लिया है यहाँ, पहले तो ये देखो कितवतु प्रत्यय से का और ऊ की संज्ञा, तो आपके पास बचेगा क्या, तवत शेष बचेगा। क्या बचेगा, तवत शेष। अब इनको आप मिला दो तो ये क्या बनेगा आपका, धृतवत बन जाएगा। लेकिन बनाना क्या है, धृतवान। क्या बनाना है, धृतवान। तो ये आपका नपुंसक लिंग में बना हुआ है, स्त्रीलिंग में आपका बनेगा धृतवती और पुल्लिंगवाची में आपका बन जाएगा क्या, धृतवान। धृतवान। लेकिन कैसे, यहाँ जो वत है ना, ये वत है ना, वत को क्या हो जाता है, वान हो जाता है, वत को वान हो जाता है पुल्लिंग। ठीक, तो ये धृतवान, धृतवती, धृतवत ऐसे रूप बनते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में कितवतु प्रत्यय से। फिर विशीर्णा पद दिया हुआ है, तो बी उपसर्ग है, स्त्री धातु है हमारी, श्रीष धातु है और कित प्रत्यय में आपका यहाँ ता बच जाएगा, ता बचेगा। अजादश टाप से यहाँ पर टाप हो जाएगा और टाप में से आपको आ बच जाएगा, टाकी और पाकी संज्ञा और आ बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ वी उपसर्ग श्री धातु ई होकर के विशीर्ण और ता जुड़ करके अणा हो जाएगा, ता को ना हो जाएगा और आ जुड़ जाएगा विशीर्णा। हता में भी हन धातु रहेगी, कित प्रत्यय यहाँ पर भी ता बन जाएगा, तो हत और एक वचन में बनेगा हता। फिर इसके बाद दिया हुआ है पाठात विचित्त समस्त पदानि लिखित। पाठात विचित्त, पाठ से चुन करके समस्त पद बनाना, मतलब समासों के नाम लिखना। ठीक है ना, ये सिक बनने वाला हमारा पद कौन सा है, वो है जैसे महत चा तत् कंपनम, महाकंपनम। ठीक है ना, ध्वस्तेषु चा तेषु भवनेषु, ध्वस्त भवनेषु ध्वन। ठीक है ना, ध्वस्त भवनेषु। महत चा तत् राष्ट्रम तस्मिन्, महाराष्ट्रम। ठीक है, महान राष्ट्रम, महाराष्ट्रे। ये बन गया ना, महत चा तत् कंपनम, महत कंपनम। ठीक है ना, बहुत बड़ा कंपन होना बराबर महत चा तत् कंपनम। ठीक, तो कर्मधारय समास। द्वंद लिखा है ध्वस्तेषु चा तेषु भवनेषु। ठीक, तो ध्वस्त भवनेषु बन जाएगा, ध्वस्त भवनेषु। तो यहाँ पर ध्वस्त हो गए हैं जो भवन, टूट चुके हैं, गिर चुके हैं जो भवन, उनको कहते हैं हम ध्वस्त भवनेषु। गिर चुके हैं, टूट चुके हैं ऐसे भवन, उनको कहेंगे ध्वस्त भवनेषु। सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, यहाँ देखें सप्तमी, सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन, विभक्तियों का लोप हो रहा है। और ये महत चातत कंपनम, महत कंपनम, महत चातत राष्ट्रम तस्मिन् महाराष्ट्रे। यहाँ पर भी आपकी देखिए सप्तमी विभक्ति लगी है, महाराष्ट्रे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 9 नंबर का रहेगा। देखें जरा 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, पाठात समुचित विलोम पदानि चित्वा लिखत। पाठ से समुचित विलोम पदों को चुन करके आपको लिखना है। पाठ से आपको समुचित, सबसे उचित विलोम पदों को, प्रसादः दिया हुआ है, अविचलनम दिया है, मरणम दिया है, अखंडः दिया है, अखंडिताः दिया हुआ है और यहाँ पर व्यवस्थिताः, व्यवस्थितम दिया हुआ है। चलिए ये दिया है, देखो प्रसादः का मतलब प्रकोपः। अब यहाँ पर आपको विलोम पर अविचलन का मतलब संस्खलनम, मरणम का मतलब जीवनम और अखंडः या अखंडिताः का मतलब विभाताः, व्यवस्थितम विपर्यस्तितम। व्यवस्थितम व्यवस्थित हो जाना और जो व्यवस्थित ना हो उसको विपर्यस्तितम। प्रश्न क्रमांक हम लोग 10 नंबर पर चलेंगे। 10 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखें। पाठात समुचित पर्याय पदानि चित्वा लिखत। पाठ से समुचित पर्यायों को चुन करके पदों को आपको इसमें लिखना है। ठीक, पर्याय पद देखना है। अभी विलोम पदों को देखा, अब आपको पर्याय पद, जैसे कक्षा, कक्षौ दिया हुआ है, विचलनम दिया है, निर्गच्छन्ति विज्ञा दिया है, उत्पाटिताः दिया है और विपत्तियुक्तम, विपत्ति युक्तम पद दिया हुआ है। तो इसमें से आपको क्या कर देना है, इनको
अलग अलग कर देना है और इनके पर्यायवाची, जैसे कक्षौ उदरे, उदर में, और विचलनम संस्खलनम, संस्खलन, ठीक है ना, संस्खलनम, और निर्गच्छन्ति भी तो निस्सरन्ति भी, उत्पाटिताः उत्खाताः, विपत्त्युक्तम विपन्नम, विपत्त्युक्तम मतलब विपक्त हो जाना, विपन्न हो जाना, और उत्खाता मतलब उखाड़ना, निस्सरन्ति भी माने निकलना, संस्खलनम माने टकराना, और उदरी माने उदर। और यहां पर हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनिश होते हैं। आप लोग भी इनको अच्छे से करिएगा, कहीं पर कोई समस्या जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ऐसे 2 आइकन मिलेंगे, ई नोट्स और ई बुक्स, तो संपूर्ण जानकारी यहां से प्राप्त हो जाएगी। कैसे नोट्स आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। यदि आप सोशल मीडिया पर यूट्यूब के अलावा भी फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर सर्च है तो जल्दी से सर्च करिएगा आप लोग और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। ठीक, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।